बैंकॉक की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वीजा, फ्लाइट, शॉपिंग, खाना पीना, स्पा और वहां के बीटीएस की सारी जानकारी पाइए इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, शुगर स्पाइस नाइस हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता और आज मैं आई हूँ बैंकॉक सिटी की टूर पर। मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी क्या क्या खाना है, क्या क्या शॉपिंग करनी है और कहाँ कहाँ घूमना है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पूरा वीडियो। बैंकॉक अपनी पार्टीज, नाइट लाइफ और स्ट्रीट फूड के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन इस शहर के पुरातन मंदिर आपको बैंकॉक की एक बिल्कुल नई पहचान करा देंगे। इनमें से एक है ये वाट अरुण। ये बुद्धिस्ट मंदिर चाओ फ्राया नदी के किनारे स्थित है और बैंकॉक के सबसे सुंदर लैंडमार्क्स में से एक माना जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस मंदिर का नाम हिंदू देवता अरुण के नाम पर रखा गया है, जो सूर्य देव के रथ के सारथी हैं। इस वजह से इसे टेम्पल ऑफ द डॉन भी कहा जाता है। मंदिर का सेंट्रल टावर लगभग 70 मीटर ऊंचा है और कुछ हद तक इस पर चढ़ भी सकते हैं। आपसे हो सके उतना पास जाइए, क्योंकि दूर से तो ये मंदिर चमकता नजर आता है, पर जैसे जैसे आप पास पहुंचते हो उसकी डिटेलिंग, बारीकी, चाइनीज पोर्सिलेन और मोज़ेक टाइल्स की डिजाइन और भी अच्छे से नजर आ जाती है। मंदिर के आसपास भी बगीचा है और नदी के नजारे देख सकते हैं। शाम को इस मंदिर पर लाइट से सुनहरी चमक आ जाती है और ये बिल्कुल अद्भुत व्यू लगता है। इसकी टिकट है करीब 200 बाट प्रति व्यक्ति। इसके जैसे ही नदी के तट पर बसी है एक और जरूरी जगह, ये है ग्रैंड पैलेस। इसका निर्माण 1782 में हुआ था, जब बैंकॉक को थाईलैंड की राजधानी बनाया गया था। तब से लेकर आज तक ये थाई राजाओं का घर रहा है। ग्रैंड पैलेस के कॉम्प्लेक्स के अंदर अलग अलग बिल्डिंग्स, सरकारी ऑफिसेज, चौक, बाग बगीचे और इवेंट हॉल्स हैं। इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर टेम्पल ऑफ द एमरल्ड बुद्धा भी है और इसे थाईलैंड का सबसे पवित्र मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में ध्यान में बैठे बुद्धा जी की 66 सेंटीमीटर लंबी मूर्ति है। ये अखंड जेड पत्थर से बनी है। बुद्धिस्ट मंदिरों के अलावा यूरोपियन, थाई स्टाइल और कैम्बोडियन स्टाइल के मंदिर भी दिखेंगे और यहाँ पर रामायण की कथा से भरी एक पूरी दीवार भी है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को घूमने की टिकट है 500 बाट और इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। यहाँ पर छोटी कीमत में ऑडियो गाइड भी मिलती है। ग्रैंड पैलेस से बस 15 मिनट की दूरी पर है वाट फो। इसे टेम्पल ऑफ द रिक्लाइनिंग बुद्धा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ बुद्धा जी की निर्वाणा में लेटी 46 मीटर लंबी और 15 मीटर ऊंची मूर्ति है, जो पूरी की पूरी सोने से बनी है। उनके पैरों के तलवे पर 108 लक्षण है। साथ ही यहाँ पर 1000 से भी अधिक बुद्ध की मूर्तियां हैं। इसकी एंट्री फी है 300 थाई बाट। एक और खास बात है कि वाट फो को ट्रेडिशनल थाई मसाज की जन्मभूमि भी माना जाता है। यहाँ एक मसाज स्कूल भी है, जहाँ आप ऑथेंटिक थाई मसाज का मजा ले सकते हैं। यहाँ आधे घंटे के थाई मसाज की कीमत है करीब 260 बाट। बैंकॉक की स्पा आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। जैसे भारत में आयुर्वेद है, वैसे ही यहाँ पर थाई मेडिसिन है और थाई मसाजेस भी। इनमें से सबसे सस्ते हैं फुट मसाजेस। 300 बाट से इनके दाम शुरू होते हैं और बैंकॉक में चलने की थकान को दूर करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। शुरुआत में पैरों को पानी में डुबोकर साफ करते हैं और फिर घुटनों से लेकर पांव तक मसाज किया जाता है। ये मसाज हर एक नस पर फोकस करता है और बड़ा जोरदार होता है। अंत में हाथ, पीठ और गर्दन को भी हल्का सा स्ट्रेच करते हैं। ये मसाज लेने के लिए बेस्ट है हेल्थलैंड स्पा, जो बैंकॉक के सबसे बेस्ट स्पाज में से एक। पूरे शहर में इनके कई आउटलेट्स हैं और ये थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन उतना ही असरदार और अच्छा भी। इसके अलावा अशोक में कोजी मसाज, सुखमविट में रेस्ट एंड रिलैक्स, हैप्पीनेस मसाज जैसे लोकल स्पाज भी हैं, जिनमें थोड़े कम प्राइस में साफ सुथरे, प्रोफेशनल और अच्छे मसाजेस मिल जाते हैं।
इन स्पास में आप ट्रेडिशनल थाई मसाज भी ले सकते हैं। ये मसाज कोई आम रिलैक्सिंग मसाज नहीं होता, बल्कि इसमें शरीर को थोड़ा तोड़ते मरोड़ते हैं, अच्छे से स्ट्रेच किया जाता है और इसके दौरान थोड़ा दर्द भी होता है, पर ये इतना असरदार है कि मसाज के तुरंत बाद बिल्कुल हल्का महसूस होता है और बॉडी के जोड़ों की अकड़न भी दूर हो जाती है। यही नहीं, आप कोरियन हेयर स्पा से लेकर फेशियल सब कुछ ट्राई कर सकते हैं बैंकॉक में। वैसे तो ये सभी थेरेपीज अब इंडिया में भी मिल जाती हैं, लेकिन बैंकॉक में इनकी क्वालिटी और प्राइस बहुत अच्छी है। बैंकॉक आने का प्लान कर रहे हैं तो स्पा के लिए एक अलग बजट और थोड़ा टाइम जरूर रखें। बैंकॉक शहर में जितने स्पास हैं, शायद उतने ही क्लब्स और पार्टी वाली जगहें भी, क्योंकि पूरी दुनिया भर के लोग यहाँ की नाइट लाइफ का अनुभव लेने आते हैं। खाओ सान रोड, सोय काउबॉय, सुखमविट जैसे एरियाज में बहुत से क्लब्स, पार्टीज और लाइव म्यूजिक के वेन्यूज मिलेंगे। नाइट लाइफ एंजॉय करने आप स्काई बार, वर्टिको, ऑक्टेव जैसे रूफटॉप बार्स में जाकर यहाँ से सिटी का नाइट व्यू देख सकते हैं। साथ में ड्रिंक्स, खाना पीना तो है ही। अगर आप पार्टीज जैसी चीजें ज्यादा एंजॉय नहीं करते, फिर भी इस शहर के रात के माहौल का मजा ले सकते हैं, वो भी चाओ फ्राया नदी के बीचों बीच। इस नदी पर हर शाम 1-2 घंटे लंबी रिवर क्रूज होती है, जो अलग अलग पॉइंट्स घुमाती है और इसमें कभी कभी डिनर भी होता है। इसके दाम करीब 550 बाht से शुरू होते हैं। ये रिवर क्रूज और क्लब्स तो मानो बैंकॉक की शान है, पर बैंकॉक में कुछ जगह इतनी खास है कि वो अपने आप में एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स बन चुकी हैं। वो है यहाँ के मॉल्स और उनमें शॉपिंग करने का अनुभव। बैंकॉक के सबसे नए मॉल्स में से एक है आइकॉन सिएम। ये मॉल है कुछ 8 लाख स्क्वायर फीट बड़ा मेगा कॉम्प्लेक्स, जिसमें इंडोर फ्लोटिंग मार्केट्स, फूड कोर्ट्स, हाई एंड ब्रांड्स जैसे कि गुच्ची, शनेल, लुई विटॉन, डियोर के आउटलेट्स और बहुत कुछ। आइकॉन सिएम में सिर्फ शॉपिंग नहीं, बल्कि थाई कल्चर और हेरिटेज का अनुभव भी ले सकते हैं। यहाँ का फूड कोर्ट सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें थाई स्ट्रीट फूड, स्मूदीज और फ्रूट जूसेस, पिज्जा जैसी वैरायटी मिलती है और बहुत से सीजनल फूड फेस्टिवल्स आते जाते रहते हैं। बैंकॉक के सबसे पुराने और आइकॉनिक शॉपिंग हब में जाना चाहते हैं तो आप MBK सेंटर जा सकते हैं। इस मॉल के 2000 से भी अधिक दुकानों में आपको मिलेंगे अलग अलग ब्रांड्स के डुप्लीकेट्स, जूते, कपड़े, फोन एक्सेसरीज, ढेर सारे सोवेनियर्स, प्रिंटेड टी शर्ट, गहने, मूर्तियां, सॉफ्ट टॉयज, क्यूट क्लिप्स। और इन सब में कौन से सोवेनियर्स ले, उसमें तो आप कंफ्यूज हो ही जाएंगे। और बेस्ट बात है कि इन स्टॉल्स में स्ट्रीट शॉपिंग जैसे ही बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। जिन्हें बजट फ्रेंडली और ट्रेंडिंग चीजें खरीदनी है, वो इस मॉल को बहुत एंजॉय करेंगे। इस मॉल में खाने पीने की भी बहुत सी दुकानें हैं और फूड कोर्ट्स भी, और बिग बॉय, मैकडॉनल्ड्स, पेरिस मिकी बेकरी जैसे ढेर सारे ऑप्शंस हैं। और खाने के मामले में खास करके थाई फूड चखने के लिए सबसे बेस्ट है टर्मिनल 21 का फूड कोर्ट। इस मॉल के हर फ्लोर पर अलग अलग देशों की थीम है। लंदन, टोक्यो, इस्तांबुल, सैन फ्रांसिस्को, रोम जैसे शहरों में घूमने की झलक इस एक ही छत के नीचे मिल जाती है। और इस मॉल के जो एस्केलेटर्स हैं वो 36 मीटर के हैं, जो पूरे के पूरे थाईलैंड में सबसे लंबे हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये मॉल कितना बड़ा है। इस मॉल में आपको दिखेंगे ट्रेंडी फैशन, लोकल थाई ब्रांड्स, अनोखे एक्सेसरीज और बहुत कुछ। पर इस मॉल का फूड कोर्ट भी बड़ा अनोखा है। इसमें मिलने वाले थाई फूड और बैंकॉक के खाने के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर की है, जिसमें आप टर्मिनल 21 के फूड कोर्ट के बारे में और जान सकते हैं। जिन्हें अच्छी डील्स और बड़ी क्वांटिटी में शॉपिंग करना पसंद है, वो प्लेटिनियम फैशन मॉल में जा सकते हैं। ये बैंकॉक का सबसे बड़ा इंडोर होलसेल मार्केट है और यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जितनी ज्यादा क्वांटिटी लेते हैं उतना ही कम प्राइस मिल जाता है। प्रिंटेड टी शर्ट्स, इयररिंग्स, पर्सेस, नाइट सूट्स और बाकी लोकल सोवेनियर्स खरीदने के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है। बैंकॉक के अनोखे मॉल्स में से एक है एशियाटिक द रिवर फ्रंट। ये मॉल एक पुराने पोर्ट पर बना है और यहाँ पर 1500 से भी ज्यादा बुटीक्स और स्टॉल्स हैं। बैंकॉक के बाकी मॉल्स में मिलने वाली चीजों के मुकाबले यहाँ की दुकानों में बड़ी अनोखी चीजें मिलती हैं। इनमें से बहुत सारी हैंडमेड और लोकली भी बनी होती हैं। बैंकॉक अपने मॉल्स के लिए तो फेमस है ही, पर इस शहर की असली वाइब का मजा लेने यहाँ के स्ट्रीट मार्केट्स में आ सकते हैं। बैंकॉक की हर दूसरी गली में ऐसे बाजार दिख ही जाते हैं और अगर आपको बजट में शॉपिंग करनी है तो प्रतुनम मार्केट जा सकते हैं। ये मार्केट फेमस है होलसेल फैशन के लिए। इसमें कपड़े, बैग्स, चप्पल सब कुछ बहुत ही सस्ते रेट्स में मिल जाते हैं।
एक और बाजार है चाटुचाक वीकेंड मार्केट, जो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और इसमें 15,000 से भी ज्यादा स्टॉल्स हैं। ये मार्केट सिर्फ सैटरडे और संडे को खुलता है। पर यहाँ शॉपिंग की शुरुआत कहाँ से करें, प्राइसेस क्या है, ये सब जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। मार्केट और मॉल्स तो ठीक है, पर बैंकॉक में कुछ ऐसे दुकान हैं जिनमें जाए बिना आपकी ट्रिप अधूरी है। उनमें से एक है वॉटसन। ये एक फार्मेसी है जिसमें लोकल से लेकर इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। आपको दिखेंगे कोलेजन मास्क, इनहेलर्स, बाम्स, बॉडी वॉश, फेस वॉश, मेकअप, लिपस्टिक, नेल पॉलिश और बहुत सारी स्किन केयर और बॉडी केयर वाली चीजें। निविया, वैसलीन, बायोर जैसे ब्रांड्स पर डील्स भी नजर आएंगी। थाईलैंड में बने बाम्स और इनहेलर्स बेहद असरदार होते हैं और इन्हें आप वॉटसन्स में खरीद सकते हैं। वॉटसन्स तो एक फार्मेसी है, पर ब्यूटी और स्किन केयर से जुड़ी एक और दुकान है इवन बॉय। ये तो मानो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का अपना एक मॉल ही है। यहाँ पर सबसे बेहतरीन ऑफर्स मिल जाती हैं। अगर सस्ते में बहुत वैरायटी ढूंढ रहे हो तो इवन बॉय में ही चले जाएं। और ये रहा बैंकॉक का सबसे बड़ा सुपरमार्केट बिग सी। यहाँ पर आप सारी चीजें एकदम सुपरमार्केट वाले भाव में खरीद सकते हैं, चाहे वो थाईलैंड के सुवेनियर्स हो, चिप्स वगैरह हो, नूडल्स और थोड़े से ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स भी। इस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पूरे के पूरे थाईलैंड में कुछ 14,000 7-Eleven स्टोर्स हैं और उनमें से 3,000 तो सिर्फ बैंकॉक में ही है। ये कन्वीनियंस स्टोर चेन 24 घंटे खुली रहती है और शहर में हर दूसरे मोड़ पर नजर आ जाती है। कभी कभी तो एक ही गली में आपको 2 या 3 7-Eleven आमने सामने भी मिल जाते हैं। स्नैक्स, रेडी टू ईट खाना, कोल्ड कॉफी, फ्रेश सैंडविचेस, इंस्टेंट नूडल्स, आइसक्रीम, वाटर बॉटल्स, टॉयलेटरीज, सिम कार्ड्स और ट्रैवल साइज स्किन केयर भी, ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती है यहाँ, और वो भी एकदम बजट फ्रेंडली दाम। हाँ, वेजिटेरियन ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं, लेकिन चीज सैंडविचेस, योगर्ट कप, जूसेस और चिप्स तो मिल ही जाते हैं। बैंकॉक में ज्यादातर खाना नॉन वेजिटेरियन होता है और लोकल डिशेस में काफी बोल्ड फ्लेवर्स भी होते हैं। पैड थाई, टॉम यम सूप, ग्रीन करी, ग्रिल्ड साटे स्क्यूअर्स यहाँ की कुछ स्पेशलिटीज है। ऐसे खाने के बीच देसी खाने की याद तो आनी ही है। अगर इंडियन फूड का मन हो तो आप डोसा किंग जा सकते हैं या फिर सरस प्योर वेजिटेरियन में भी पूरी देसी थाली भी खा सकते हैं। अगर आपको बैंकॉक में इंडियन खाने की रेस्टोरेंट्स की लिस्ट चाहिए तो नीचे कमेंट करें। देसी खाने के अलावा भी वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत से हैं। यहाँ पर है ब्रोकली रेवोल्यूशन जैसे कैफेज, जिनमें सिर्फ प्योर वेजिटेरियन ही नहीं बल्कि वीगन डिशेस भी मिल जाती हैं। इसके अलावा इटालियन खाना भी यहाँ बड़ा पॉपुलर है। बेला नापोली का मिनेस्ट्रोनी सूप, मार्गरीटा पिज्जा और तिरामिसू ट्राई कर सकते हैं। गोविंदास इटालियन पिज्जेरिया में वीगन पिज्जा, सैलेड और रैवियोली भी मिलती है। साथ ही इजाबेला बाय आंड्रेस का वुड फायर्ड पिज्जा, पाला पिज्जा का मार्गरीटा पिज्जा और बिग मामा पिज्जेरिया का खाना भी बहुत ही टेस्टी है। इन सभी रेस्टोरेंट्स में ग्लूटेन फ्री और वेज जैसे ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। वेजिटेरियन डिजर्ट्स भी खा सकते हैं, इनमें कभी कभी अंडा इस्तेमाल होता है। और थाईलैंड के फ्रूट जूसेस और स्मूदीज को कैसे भूल सकते हैं। वेज, नॉन वेज, वीगन, आप जो भी है, यहाँ के फ्रूट्स और जूसेस बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये स्वाद में बहुत ही अलग होते हैं। फलों में यहाँ पर डूरियन भी मिलता है। ये कटहल जैसे दिखने वाला फल है, पर स्वाद में ये अलग होता है। चौंकाने वाली बात है कि थाईलैंड के कई स्टेशन और होटल्स पर डूरियन ले जाना मना है। 1000-2000 बाht तक की फाइन भी हो सकती है, क्योंकि इनमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है और वो होटल के कमरों से निकलती नहीं। होटल्स चुनने के वक्त अच्छा एरिया, मेट्रो स्टेशन से नजदीकी और आस पड़ोस के रेस्टोरेंट्स देखना बहुत जरूरी है। एक जगह जहाँ पर ये सब कुछ चलने की दूरी पर है वो है सुखमविट। यहाँ का अशोक एरिया बहुत ही अच्छा है। इस एरिया में कई होटल्स हैं, उनमें से एक है फुरामा एक्सक्लूसिव होटल। इस इंटरनेशनल चेन के बैंकॉक में बहुत सारे आउटलेट्स हैं, जहाँ पर बजट में साफ सुथरे और स्पेशियस कमरे मिलते हैं। रूम में कंफर्टेबल ट्विन या किंग बेड, टीवी, फ्रिज, वार्डरोब, सोफा, चेयर और बाथटब, ये सब है। यहाँ पर रहने की प्राइस 1,500 थाई बाट प्रति रात से शुरू हो जाती है और बैंकॉक के बाकी होटल्स के मुकाबले ये बहुत ही बढ़िया है। साथ ही इस दाम में ब्रेकफास्ट बुफे भी शामिल है और इस बुफे में सैलेड, फल और जूस जैसे ब्रेकफास्ट एसेंशियल्स होते हैं और बहुत सी थाई वैरायटीज भी। हाँ, वेजिटेरियन के ऑप्शंस कम है पर काम चल जाता है।
एक और अच्छी होटल है मर्क्योर, एक 4 स्टार होटल चेन है जहां आप डीलक्स रूम्स या फैमिली रूम्स में स्टे कर सकते हैं। इनका डीलक्स रूम काफी स्पेशियस है। यहाँ पर बड़ा सा बेड, सोफा, वर्क डेस्क, टी कॉफी काउंटर, मिनी बार, वार्डरोब और एक सेफ भी है। होटल के सुंदर से पूल एरिया में आप चिल भी कर सकते हैं और इस होटल का ब्रेकफास्ट बुफे भी अच्छा है। इसमें फल, सैलेड, स्मूदीज, सैंडविचेस और नॉनवेज खाना सब कुछ होता है। इस होटल की बेस्ट बात है इसका व्यू। यहाँ रहने की प्राइस है 3,500 से 4,000 बाht प्रति रात और ये होटल नाना BTS स्काई ट्रेन स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। बैंकॉक में घूमने का सबसे तेज और सस्ता तरीका है BTS स्काई ट्रेन्स और MRT। बैंकॉक का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही बढ़िया है। फेरी, ट्रेन्स, मेट्रो ये सब कुछ कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो ही जाते हैं और गूगल मैप्स पर इस सब से सफर करने के लिए डिटेल में डायरेक्शंस भी मिल जाती हैं। स्काई ट्रेन के लिए आप टिकट काउंटर से ट्रैवल कार्ड ले सकते हैं जिसमें से एक दिन में अनलिमिटेड राइड कर पाते हैं और इसकी प्राइस है 150 बाht। या फिर आप 1 वे टिकट जर्नी ले सकते हैं जिसकी कीमत 17 बाht से शुरू होती है। अगर आप एक ही दिन में 2-3 जगह एक्सप्लोर करने का प्लान कर रहे हैं तो 1 डे पास लेना डेफिनेटली वर्थ इट है। अगर आप बहुत दिन बैंकॉक में बिता रहे हैं तो रैबिट कार्ड भी ले सकते हैं। ये ट्रांसपोर्ट बैंकॉक में आते जाते भी काम आता है। पैसे बचाने के लिए आप एयरपोर्ट रेल लिंक ले सकते हैं जो बस आधे से 1 घंटे में सिटी सेंटर से एयरपोर्ट तक ले जाती है। खाओसान रोड, सियाम, सुखमविट, नाना जैसे एरियाज को ये रेल लिंक जोड़ती है, लेकिन बीच में ट्रेन चेंज करनी पड़ सकती है। अगर आपके पास ज्यादा सामान है, भारी बैग्स हैं, तो इस सफर में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इसे आसान बनाने के लिए आप कैब ले सकते हैं। एयरपोर्ट से सुखमविट के बीच लगभग 500 से 700 बाht लग जाते हैं और ऐसी लोकल कैब लेते हुए मीटर रेट्स के बारे में पूछना जरूरी है। या फिर आप ग्रैब जैसे ऐप से ऑनलाइन कैब बुकिंग भी कर सकते हैं। लोकली घूमने के लिए बैंकॉक की फेमस टुक-टुक्स होती हैं। इनकी कीमत ट्रैफिक और डिस्टेंस पर तय होती है और इन टुक-टुक वालों के साथ बार्गेन करना ना भूलें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक और हिस्सा है चाओ फ्राया रिवर फेरी सर्विस। वाट अरुण, वाट फो, ग्रैंड पैलेस जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स एक साथ घूमते वक्त ये फेरी बड़ी काम आती है। बस 150 बाht में इस फेरी का ऑल डे पास मिल जाता है जिसमें आप अनलिमिटेड ट्रिप्स कर सकते हैं या फिर सिंगल जर्नी भी ले सकते हैं जिसकी कीमत है करीब 40 बाht। यहाँ के मंदिरों में जाने से पहले कुछ रूल्स जरूर ध्यान में रखें। यहाँ पर शॉर्ट्स, स्लीवलेस टॉप्स अलाउड नहीं होते। अगर आपने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं तो अपने साथ जैकेट या स्कार्फ जरूर ले जाएं या फिर मंदिर के बाहर से किराए पर ले लें। जितना जल्दी आप मंदिर पहुँच रहे हैं उतनी ही भीड़ और गर्मी से बच पाएंगे। एक ही दिन में 2-3 मंदिर घूमना चाहते हैं तो इसकी गाइडेड टूर ले लें या फिर खुद रूट समझ कर चले। इससे समय भी बच जाता है और आप जगह की पूरी जानकारी भी पा सकते हैं। थाईलैंड में ज्यादातर सायमीज भाषा या फिर थाई भाषा बोली जाती है, पर ये देश बेहद टूरिस्ट फ्रेंडली है और उस वजह से ज्यादातर लोग इंग्लिश बोल पाते हैं। यहाँ की करेंसी है थाई भाट। फिलहाल 1 भाट की कीमत है करीब 2.5 रुपए। इन्हें आप पहले ही एक्सचेंज करा सकते हैं या फिर बैंकॉक एयरपोर्ट पर या शहर में कर सकते हैं। बहुत से स्टॉल्स में कैश ओनली ऑप्शंस होते हैं और मॉल्स में आप इंटरनेशनल कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेशनल कॉलिंग लेने से सस्ता है यहाँ आकर टूरिस्ट ई सिम लेना। एयरपोर्ट से लेकर 7-Eleven तक हर जगह ऐसे सिम कार्ड मिल जाते हैं। इनमें अनलिमिटेड कॉलिंग और 5G डेटा भी होता है और इनकी प्राइस है 5 दिनों के लिए करीब 350 बाht, 1 हफ्ते के लिए 500 बाht और पूरे महीने के लिए 1100 बाht। आप ट्रू, AIS वगैरह से चुन सकते हैं। बैंकॉक का मौसम इंडिया से, खासकर की मुंबई के मौसम से बहुत ही मिलता जुलता है। यहाँ पर बेहद गर्मी महसूस होती है, इसलिए सही सीजन ही चुने। बेस्ट टाइम होता है नवंबर से मार्च के बीच, पर इस वक्त टूरिस्ट की भीड़ भी ज्यादा होती है। बैंकॉक पहुंचने के लिए आप मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली, कोची जैसे शहरों से इंडिगो, वियतजेट, थाई एयरवेज की डायरेक्ट फ्लाइट्स ले सकते हैं। अगर आपको बजट में टिकट्स चाहिए तो एडवांस में बुक करें और वाइसजेट या इंडिगो जैसी एयरलाइंस देखें। मुंबई से बैंकॉक का सफर लगभग 4.5 घंटों का होता है। अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं और एडवांस में बुकिंग कर रहे हैं तो आपको 8 से 9,000 रुपए के बीच 1 वे टिकट मिल सकती है, जो सीजन के टाइम पर 15 से 25,000 रुपए भी हो जाती है। अच्छी बात है कि बैंकॉक का वीजा इंडियंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके लिए कोई एप्लीकेशन प्रोसेस जरूरी नहीं है। बस एक TDAC यानी कि थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड भरना पड़ता है और वो भी फ्लाइट से बस 3 दिन पहले तक। इस वीडियो में जितनी भी चीजें मैंने शेयर की हैं, उन सबको एक्सप्लोर करने के लिए आपको लगभग 4 से 5 दिन लग सकते हैं। एक दिन मंदिरों के लिए, एक दिन मार्केट्स घूमने के लिए, एक दिन शॉपिंग के लिए, स्पा के लिए और कुछ दिन तो आप पटाया या फुकेट जैसी लोकेशंस भी जा सकते हैं।
अच्छे होटल में डबल ऑक्यूपेंसी का रेट 5 से 6,000 रुपए हो जाता है। साथ ही रोज का खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, स्पा जैसी चीजों को मिलाकर आपका डेली बजट 7 से 8,000 रुपए हो सकता है। अब इस सब में पार्टी और शॉपिंग का बजट अलग रखना बेहतर है। तो आपका बैंकॉक का टोटल बजट 4 दिनों के लिए 35 से 40,000 रुपए हो सकता है और इसमें आप फ्लाइट के 20 से 25,000 जोड़ सकते हैं और शॉपिंग और पार्टिंग का बजट भी अलग से जोड़ सकते हैं। ये दाम सीजन के मुताबिक कम ज्यादा होते रहते हैं और इसमें पैसे बचाने के लिए एडवांस में बुकिंग कर लें, लोकल खाना ट्राई करें और बैंकॉक में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। तो ये थी मेरी बैंकॉक की ट्रिप। आई होप आपको मेरे साथ बैंकॉक थाईलैंड घूमने में बहुत मजा आया होगा। अगर आपको थाईलैंड के और राज्य भी देखने हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि मैं वहां जा सकूं और आप लोग के लिए वीडियो फिल्म कर सकूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक दे दे, अपने दोस्तों और फैमिली वालों के साथ शेयर कर ले जिसके साथ आप बैंकॉक की ट्रिप प्लान कर रहे हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय।